सुनाए सबके राज। पहली दुल्हन तुम इनसे मिलो जी, घर की बड़ी है दादी माँ जी। दुल्हन तुम इनसे मिलो जी, घर के मुखिया तुम्हारे ससुर जी, जिनके सर पे सुखों का ताज, देखो जरा इनका अंदाज। आओ दुल्हन अब इनसे मिलो जी, ये है तुम्हारी सासू माँ जी, घर में चलता इनका राज, इनका खास है एक अंदाज। सुनो जी दुल्हन अब इनसे मिलो जी, ये है तुम्हारे काका काकी। इन दोनों का अलग अंदाज, जो ठाने बस कर दे आज। चलो दुल्हन अब आगे बढ़ो जी, अपने ननदोई से मिलो जी, बीवी को ये न करे नाराज, आशिकाना है अंदाज। बीवी को ये न करे नाराज, आशिकाना है अंदाज। सुनो जी दुल्हन अब संभल जाओ जी, छोटे नटखट देवर से मिलो जी, बड़ा रंगीला इनका मिजाज, शैतानी इनका अंदाज। सुनो जी दुल्हन अब गौर करो जी, अपने बड़े देवर से मिलो जी, माँ के दिल के ये सरताज, शर्मिला जिनका अंदाज। चलो दुल्हन अब आगे बढ़ो जी, अपने ननद से मिलो जी। You know she like the drama, yeah she a sexy mama, and when she dance everybody go. देखो तो भोली कितनी उतनी पर टेढ़ी चीज है। प्यारी दुल्हन अब दिल थामो जी, क्योंकि है बारी सैया जी की, इतना सा है इनका राज, सबसे अलग इनका अंदाज। इतना सा है इनका राज, सबसे अलग इनका अंदाज। हाय टू ऑल, सभी को जय श्री राम। सो आपने पूरी वीडियो देख ली है, परिवार से मिल लिया है भाभी आपने। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड टू यू, चिराज कुशवाहा AKA बंटू। तो हमें, मुझे और जिराज को एक्चुअली मैं थोड़ा मेंशन कर दूँ अपने आप को, तो I have been playing a comic role, a best friend role in Jiraz's life, Bantu's life, and उनके परिवार के साथ, उनका पूरा परिवार मुझे जानता है। मुझे सबके साथ 13 साल से ज़्यादा होने वाली है। और I've got an instruction from गौतम के मुझे यहाँ पे जो मेरा रोल है कॉमिक रोल, जिससे मैं कभी सीरियस नहीं होता, मोस्टली सीरियस नहीं होता लोगों के साथ, सीरियस ना होते हुए, और जो कॉमिक रोल है मेरा उसके साथ इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। सो लेट मी रिकॉल माई सेल्फ, माय नेम इज रजनीश नाम है मेरा, मैं बंटू के साथ 13 साल से हूँ। और बंटू से मेरी पहली मुलाकात हुई थी आशिक चौराहा पे, और दोपहर का समय था, स्कूल से लौट रहे थे और वो इल, और मैं उस टाइम पे बड़ी शैतानी करता था। तो बंटू था मासूम, तो बंटू मिला मुझे अपनी हरप्लस साइकिल से, रेड लगी होती मिला, तो मैं बंटू से कहा बंटू पैसे है पर कुछ मुझे कमजोरी फील हो रही है, जस्ट नीड टू हैव सम जूस। तो उसने कहा, ऐसे जेब से उसने कहा था ऐसे वो रजनीश, तो आई जस्ट टेकन दैट नोट। फिर हम लोग की दोस्ती हुई, वो 20 रुपये मैंने उसके आज तक दिए नहीं है, और फिर दोस्ती हुई और साथ में स्कूल जाने लगे तो अच्छी दोस्ती हो गई। हमारे एक अच्छा ग्रुप था 2 लोगों का, मैं और जयराज। तो फिर ऐसे स्कूल में मैं अब मैं बताता हूँ, बंटू ने मेरी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सब बस से काफ़ी चीज़ें मैं डिस्क्लोज करूँगा जो सिर्फ मेरे और जयराज के बीच की बातें हैं, और मेरी पेरेंट्स भी सुनेंगे तो ठीक है भाई, बच्चे बड़े हो गए, थोड़ी बहुत शैतानी उन्होंने भी की होगी, थोड़ी हमने भी की, तो वो आज बताते हैं। तो हमारा एक ग्रुप था, हमारा नहीं मेरा ग्रुप था, मेरे मतलब वो A सेक्शन में था और मैं दूसरे सेक्शन में था। तो वहाँ पे मतलब एक ग्रुप था मेरे का, कॉमर्स का था, लड़कियाँ भी थी। मेरे पास फ़ोन नहीं होता था, तो बंटू के पास एक फ़ोन होता था सुपरनोवा, तो वो फ़ोन हमको दे देते कि रानीश इसको ग्रुप बना लो, तुम चिट चैट।
ठीक है करते रहना। सो यहाँ फ़ोन वगैरह दिया उन्होंने मुझे और काफ़ी मतलब सही टाइम रहा वो हम लोगों के साथ में। और फिर काफ़ी चीज़ें हुई कि जहाँ हम लोगों ने साथ में बंक डाले हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ मेमोरीज जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कि 10 रुपये होते थे, उसके पास 20 होते थे लेकिन वो बताता 10 था, बिकॉज स्टार्टिंग से ही बिलीव्स टू सेव मनी। और मेरा ऐसा था कि अगर मेरे पास 10 रुपये हैं तो मैं 2 रुपये किसी करके भी पड़े तो मैं बोल दूँगा बंटू 12 रुपये है, क्या हिसाब बनाया था, कैसे समोसे आएंगे, 5 का समोसा आएगा, 6 की जलेबी आ जाएंगी, तो हम लोग हिसाब बनाते रहते थे छोटे से। तो ऐसे लाइफ चलता रहा और मोमेंट तो काफ़ी सारे हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। और बैड मोमेंट फेस का ये रहा कि एक टाइम फेस आया कि मैं एज आई मेंशन बिफोर कि मैं आई वाज अ राउडी पर्सन और मैं काफ़ी एग्रेसिव था स्कूल में। और बंटू काफ़ी जो था ना नॉर्मल था, नॉर्मलाइज था, मतलब ज़्यादा गुस्सा नहीं होता था, शांत रहता था। कभी ऐसे 2 बार लड़ाई बड़ाई हुई मजाक मस्ती में तो आई सेव्ड हिम ट्वाइस, मैंने उसे 2 बार बचाया भी। ओके तो फिर एक फेस ऐसा आया जहाँ में ना मेरा जो एंगर था वो डाउन हो गया, तो ऊपर चढ़ता गया। तो उन्होंने चीज़ें मतलब खुद को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया मेरे सामने। अब वजह जो भी रही हो उन्हें नहीं समझ में आया कि यार बताना चाहिए नहीं बचाना चाहिए, लेकिन फिर भी आई वाज कीप ऑन आस्किंग कि कुछ बात है तो बताओ ऐसा कुछ, बट नहीं बताते। लेकिन फिर ऐसा फेस आया कि काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें थी उन्होंने बोलनी थी तो उन्होंने बोली मुझसे, तो आई हैव सीन हिम लाफ, मैंने उनको हंसते हुए देखा है, मैंने उसको रोते हुए देखा है, मैंने उसको परेशान देखा है, मैंने उसको थाने में देखा है, हम दोनों साथ में बैठे थे अगल बगल में, तो मैंने उसको रजनीगंधा खाते हुए भी देखा है ठीक है। और मैंने वो चीज़ें देखा है जो किसी ने नहीं देखा है। अरे मतलब उस डे में नहीं, मतलब वो चीज़ें जो टॉप सीक्रेट्स होती हैं वो मैंने देखा है, किसी और ने नहीं देखा है और आशा करते हैं कोई देखेगा भी नहीं। तो फिर लाइफ का ऐसा फेस आया कि फिर हमारे पाथ अलग अलग हो गए, क्योंकि एट द एंड वी हैव टू इन द पॉकेट। तो उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, अपना सीमेंट वाला जो था उन्होंने अपना एक अलग से काम स्टार्ट किया, और फिर मैं अपनी पढ़ाई में लग गया। फिर वो अपना शॉप पे निकल गए, फिर मुझे डेली जॉब मिल गई, तो रास्ते अलग अलग हो गए। रास्ते अलग अलग हो गए दैट डजंट मीन कि हम बॉन्डिंग नहीं हमारी, वो आज भले ही कम बात होती हो लेकिन वी हैव अ गुड बॉन्ड स्टिल। आज भी कुछ बात होती है घर की बाहर की, तो वी शेयर एवरीथिंग। और गौतम ने बोला था कि भैया इतना एक्सप्रेशन देना, मतलब बताना कि भाभी को भैया के बारे में कि कैसे क्या चीज़ें अच्छी रह सकती हैं। तो एक्सप्रेशन तो इसके ऐसे बोलेंगे कि जैसे बताया ना, उसके एक फेस आया था जहाँ वो शांत हो गया था, बात नहीं करता था, अपने काम से काम। तो बीच में ऐसा हुआ, गौतम ने कहा कि भैया एक सरप्राइज पार्टी प्लान करते हैं। भैया के बर्थडे पे मैं गया, मैं गौतम 160 रुपये का केक लेके आए थे। उस बंदे ने 16 रुपये के एक्सप्रेशन नहीं दिए, 16 छोड़ो 1.6 रुपीज़ के भी एक्सप्रेशन नहीं दिए। गौतम वीडियो बता देना, अगर गौतम ने नहीं बताई हो तो यहाँ पे ना आपको एक पिन कर देगा गौतम, तो आप वो सरप्राइज वीडियो देख लेना, तो यू गॉट टू नो कि हाउ द पर्सन ही इज वाज। ओके, सो अब रही बात भाभी के लिए कि क्या शब्द बोलने हैं मुझे बंटू को लेके। सो ही इज़ अ जैम पर्सन एंड इज़ वेरी गुड पर्सन। और डिफरेंस कि उसने मुझे एटीट्यूड दिखाया, किसी को एटीट्यूड दिखाया, एटीट्यूड में किसी से गुस्सा हुआ होगा, आपसे नहीं बोलेगा, जेंडर डिफरेंस। और मेल इंपैथी में तो आपको प्रायोरिटी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। सो व्हेन यू गेट एंग्री तो आप बस शांत रहें, सुबह जाएगा गुस्सा होकर, शाम को शांति से आता है। नहीं आया तो खाना बना के रखना, वो कुछ फर्स्ट से खा लेता है, अगले दिन शांत हो ही जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और आशा करते हैं भाभी कभी हम दोनों के बीच में कोई भी हमारी बॉन्डिंग हो, तो आपसे आशा नहीं करते हैं कि आप ये नहीं हमारा आदमी है और ऐसे कैसे बोल दी तो नहीं जाएगा और तुमसे नहीं मिलोगे, तो हम आशा करते हैं भाभी आप ये हमारे बीच नहीं आए। बाकी हम अपना दो कागज हो गए जो डेढ़ साल सामान के रखा हुआ है, तो इस बाकी हम राजा आपसे प्रार्थना करते हैं आप लोग खुश रहें, खूब तरक्की करें
इससे ज्यादा मैं सीरियस नहीं हो सकता। बाकी मेरा जो कॉमिक रोल है, गौरव ने मुझे एडवाइस किया था कि भैया इस कॉमिक में कोई बोला आप लोग सीरियस इफेक्ट मतलब नॉर्मल जैसे आप बोलते हो वैसा रहना, तो आई कैन दैट। तो बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।